अंतर पड़ेगा। जी चलिए, तो एक एक मोटी मोटी बिछात हो गई, अब एक एक तार को पकड़ते हैं। विनोद जी, अब शर्मा जी ने इस्तीफा दे दिया, आनंद शर्मा ने, और ये कहते हुए दिया कि मुझे ठीक से काम करने का मौका नहीं मिल रहा था, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था और मैं अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकता हूं। अब हिमाचल की राजनीति में जो शर्मा जी का जो भी पैठ कहूं या कहूं, उस हिसाब से वो उतनी जमीन से जुड़ी हुई तो है नहीं। अब उन्हें कौन काम नहीं करने दे रहा चाह रहा था, कौन उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा था, और क्या उनके ये इस्तीफा देने से वहां कोई फर्क भी पड़ने वाला है, या ये उनके अपने किसी हित के लिए उनका इस्तीफा है? कैसे समझे इसे? देखिए, मैं आनंद शर्मा पे कोई व्यक्तिगत कमेंट नहीं करना चाहता और ना मैं आजाद साहब पे कोई व्यक्तिगत कमेंट करना चाहता हूं। मैं एक जॉनरिक आर्गुमेंट, बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस के संदर्भ में बिल्कुल जी। बात यह है कि मैं एक संस्था के साथ हूं पिछले 34 बरस से, और मेरा उस संस्था में एक टाइम पे एक जॉब प्रोफाइल था, और वक्त के साथ साथ वो जॉब प्रोफाइल बदलता है। बाकी लोग जो यहां बैठे हैं, उन्होंने अगर लंबी इनिंग्स किसी संस्था में खेली हो तो इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, ये जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, ये अपने बदले हुए जॉब प्रोफाइल से रिकंसाइल नहीं कर पा रहे हैं जो इनको करना चाहिए। अगर सच में इनके मन में अपनी संस्था के साथ प्यार है, जैसा कि कल आनंद शर्मा ने कहा कि मैं 50 बरस से कांग्रेस के साथ हूं, और उन्होंने ज्यादातर ये बताया कि उन्होंने कांग्रेस को क्या दिया। उन्होंने पूरी कहानी नहीं सुनाई, आधी कहानी सुनाई, और उसके साथ साथ ये दावा किया कि जो जनरल हाउस है हिमाचल में कांग्रेस का, वो उनके साथ है पूरा का पूरा। देखिए, परिवार में बैठ के अगर अपने माता और पिता की विल पे डिस्कशन करोगे तो परिवार को तोड़ोगे। मुझे आज के दिन जॉन कैनेडी का एक कोट याद आता है कि आस्क नॉट व्हाट यू हैव डन, व्हाट द कंट्री इज डन फॉर यू, आस्क व्हाट यू हैव डन फॉर द कंट्री। द सेम अप्लाइज टू एनी पॉलिटिकल पार्टी और लीडर। कांग्रेस के लिए एक बुरा वक्त है। कांग्रेस गलतियां कर रही है, मैं मानता हूं। मैं जो आनंद शर्मा का कल जो व्यथित थे, वो जो दुखी थे, उस दुख में मैं शामिल हूं जी। लेकिन उस दुख के रिस्पांस में जो वो कह रहे हैं या कर रहे हैं, उससे मैं मुतमईन नहीं हूं, उससे मैं एग्रीमेंट नहीं रखता। उनको अपनी पार्टी में अपनी बदली हुई प्रोफाइल को एक्सेप्ट करना चाहिए। ही 69 ईयर ओल्ड, और आजाद साहब उनसे भी ज्यादा उम्र के हैं। और आज के दिन मुझे बहुत अच्छा लगता अगर ये नेता टेलीविजन चैनल्स पे आते और कहते कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस एक ट्रेनिंग ग्रुप बनाए, एक नए वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए आइडियोलॉजी में कैसे पार्टी के लिए काम करना है, उसके लिए कोई एक संस्था बनाए, या एआईसीसी के भीतर ही कोई एक स्ट्रक्चर बनाए, और हम उसमें अपना योगदान देना चाहेंगे। और ये बात मैं ये मानते हुए कह रहा हूं कि अगर आनंद शर्मा को स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन बनाने के बाद उसके साथ बातचीत नहीं हुई, उनको मीटिंग में शामिल नहीं किया, तो गलत है। लेकिन मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगता। मैं कहता कि जो नए लोग आ रहे हैं उनको रूबरू होने में मुझे कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म दीजिए ताकि उनको मैं बता सकूं कि इतने बरस मैं इस संस्था में काम किया हूं जी, और इस संस्था का मतलब क्या है, इसका विचार क्या है। अगर वो कांग्रेस से उतनी ही मोहब्बत करते हैं तो ठीक है सर। तो अब क्या है ये आनंद शर्मा की दिक्कत थी या पूरे पार्टी के साथ इशू है? अबेद साहब,
क्या इस समय कांग्रेस एक लूज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई है, जहां पर एक हिरार्की कह लीजिए, एक सिस्टम दिखाई तो देता है, मसलन यही कि चुनाव समिति के अध्यक्ष बना दिए गए शर्मा जी, लेकिन अब उनको काम करने का मौका नहीं मिला, जो भी उनकी शिकायत थी, या गुलाम नबी आजाद साहब को भी यही लगा और उन्होंने पछते। तो एक स्ट्रक्चर तो दिख रहा है, लेकिन ये लूज स्ट्रक्चर है, लोग बैठे हैं, सब कुछ है, लेकिन जिस तरीके से धागे कसे होने चाहिए ना कोई कसने वाला है, और यहां सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। विपिन भाई, एक पत्रकार और एक राजनीतिक समीक्षक के तौर पर मैं राजनीतिक दलों को देखता रहा हूं और उनकी गतिविधियों को समझने की कोशिश करता रहा हूं। उससे पहले खुद भी अपनी बिल्कुल युवा अवस्था में जब मैंने पत्रकारिता नहीं शुरू की थी, तब मैं एक राजनीतिक दल में एक कार्यकर्ता के तौर पर भी लंबे अरसे तक मैंने काम किया। तो पार्टी के अंदर क्या ढांचा होता है, हर पार्टी के अंदर एक बहुत ही सुपरिभाषित चेन ऑफ कमांड होना चाहिए, और इस बात को कांग्रेस से ज्यादा तो कोई नहीं जानता है। कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो संगठन का भी महत्व समझती है, सत्ता का भी महत्व समझती है, संगठन और सत्ता के बीच में किस तरह संबंध होना चाहिए वो इस बात को भी समझती है, जन गोलबंदी कैसे होती है इस बात को भी समझती है। कांग्रेस सबको समझती है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि कांग्रेस के अंदर समझदार लोग नहीं है या उनका नेतृत्व समझदार नहीं है, लेकिन फिर भी ये सवाल बहुत ही प्रमुख सवाल है, और जिसका उत्तर मेरे ख्याल से इधर उधर की बातें करने की बजाय जो कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स हैं पुराने, उनको देने की कोशिश करनी चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई कांग्रेस के अंदर वो चेन ऑफ कमांड 2019 के चुनाव में पराजय के बाद से गैरहाजिर क्यों है। एक बहुत ही ढीला ढाला किस्म का आला कमान है, जो जिसमें एक माँ है और एक बेटा है और एक बेटी है। कभी कभी लगता है इन तीनों के बीच में एकता है, लेकिन ज्यादातर समय ऐसा लगता है कि इन तीनों के बीच में एकता नहीं है। ये तीनों एक ही मुकाम पर खड़े होकर पूरे संगठन को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार अध्यक्ष पद की जो सारे अधिकार होते हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो बाकायदा घोषित रूप से अध्यक्ष नहीं है, इसलिए उससे कोई अध्यक्ष के तौर पर जवाब तलबी नहीं है। मेरी ये समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी अध्यक्ष क्यों नहीं बनना चाहते। वो बहुत शुरू से कोशिश कर रहे हैं नई कांग्रेस बनानी है, नई कांग्रेस बन जाएगी तब वो उसके अध्यक्ष बनेंगे। अरे भाई, अब अध्यक्ष बन जाइए, फिर अपने नेतृत्व में नई कांग्रेस बनाइए। इस तरह नरेंद्र मोदी ने पूरी भाजपा के ऊपर कब्जा कर लिया, अपने व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में बैठा दिया और पूरी भाजपा को नीचे से ऊपर तक बदल डाला। भाजपा एक दूसरी तरह की पार्टी है, वो एक दूसरी तरह की परिस्थिति है, लेकिन फिर भी मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं कि अभी अभी देश में एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के साथ ऐसा परिवर्तन हो चुका है, लेकिन कांग्रेस ऐसा परिवर्तन क्यों नहीं करना चाहती। मान लीजिए राहुल गांधी इंतजार करेंगे उस क्षण का जब एक नई कांग्रेस बन जाएगी, उनकी अपनी मर्जी के माफिक होगी, तो वो एक किसी दूसरे कार्यकारी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाए और उसकी पीठ पे ये तीनों जो आला कमान है, आला कमान के बंदे हैं, तीनों उसकी पीठ पे हाथ रखें, उसकी मदद करें, वो पार्टी को चलाए, तीनों घूम घूम के सारे देश में प्रचार करें। जब तक वो ऐसा नहीं करेंगे तब तक कांग्रेस में इस तरह की बहुत घटनाएं होती रहेंगी। कोई नाराज होगा, कोई गुट बन जाएगा, कोई खत लिखेगा, कोई इस्तीफा दे देगा, तो कोई भी खुश नहीं होगा। सब लोगों को खुश करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन कोई भी खुश नहीं होगा। पंजाब जैसे फियास्को होंगे जहां पर चुनाव कांग्रेस में अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी, लेकिन उसने अपनी दुर्गति करवा ली। तो ये सारा का सारा इसी तरीके से होता रहेगा। लोकसभा चुनाव प्रतिदिन नजदीक आ रहा है, इसके बीच में 11 राज्यों के चुनाव भी हैं। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का आला कमान, कांग्रेस का केंद्रीय संगठन इतनी बड़ी बड़ी जो राजनीतिक घटनाएं होने वाली हैं उनसे निपटने की स्थिति में है। उसे बहुत जल्दी ही बिना समय बर्बाद किए हुए अपना कील कांटा दुरुस्त करना चाहिए, अपना हुलिया दुरुस्त करना चाहिए। कांग्रेस देश की एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी है, आज भाजपा उससे बड़ी हो गई है, लेकिन उसके बाद अगर किसी का नंबर है तो कांग्रेस का है। यही कारण है क्योंकि कांग्रेस तैयार नहीं है, इसीलिए विपक्ष में सब लोग अपना अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति है, ये सारी समस्या कांग्रेस के आला कमान के साथ है। ठीक है, तो कांग्रेस के आला कमान के साथ ये समस्या है। हर्षवर्धन त्रिपाठी कैसे समझे इस समस्या को? राहुल गांधी हैं जो खुद अध्यक्ष बनना नहीं चाहते, ठीक है, और बाकी के उनके पार्टी के लोग, जैसे अभी हम गोयल साहब को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि पार्टी के हित में उनको अध्यक्ष बन जाना चाहिए, अगर वो अध्यक्ष नहीं बने तो फिर सब लोग निराश होकर, हताश होकर बैठ जाएंगे। तो क्या खुद राहुल गांधी ही वो कमजोर कड़ी है जिसकी वजह से ना कांग्रेस आगे जा पा रही है ना पीछे जा पा रही है? देखिए विपिन